हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 19 रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, न्यू चैप्टर्स रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ये बेसिकली आपका कुछ अकाउंटिंग का एरर्स होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे सिर्फ आपका फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। तुम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नेम रेटिफिकेशंस, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, क्या है? रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ये आपका चैप्टर का नेम हो गया। देन इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर, चैप्टर नंबर कितने? 19। ठीक है, और रेटिफिकेशंस ऑफ एरर होता क्या है, इसका नीड क्यों है, इसका फीचर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसका इंपॉर्टेंट नोट क्या है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आपको समझना होगा कि रेटिफिकेशंस ऑफ एरर हम लोग तभी रेटिफाई करते हैं जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता हो, बिजनेस में कोई एक्टिविटीज होता हो, बिजनेस में कोई लेन देन होता हो, बिजनेस में परचेज या सेल्स होता हो, बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता हो, परचेज बिजनेस में आपका क्रेडिट और डेटर्स होता हो। ठीक है, के हो सकता है बिजनेस में आपका कैश सेल हो या तो क्रेडिट सेल हो। तो जितने भी सारे एक्टिविटीज हो रहा है बिजनेस में, उस एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम लोग क्लास 11th का जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को रिकॉर्ड करते थे। बट जितने भी सारे हम लोग इतना दिन किए हैं, जितने भी सारे चैप्टर्स हम लोग किए हैं, चाहे ट्रायल बैलेंस रेटिफिकेशन, सॉरी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो या तो जर्नल एंट्री हो या तो आपका लेजर अकाउंट हो, ठीक है, जितने सारे हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उन लोग में हम लोग क्या करते थे, बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होता था, बिजनेस में एक्टिविटीज होता था, उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते थे। बट अब रेटिफिकेशंस ऑफ एरर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हम लोग कर रहे थे ना, अब इसको क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे कि कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। बिजनेस में कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में मतलब मिस्टेक्स, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, इज नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो। बिजनेस का माइंड है, बिजनेसमैन क्या है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, और बिजनेस करते टाइम इसका माइंड कभी डिस्टर्ब होता है। बट कभी कभी क्या होता है, जिसको डेबिट करना चाहिए उसे क्रेडिट कर दिया गया, जिसे डेटर करना चाहिए उसे क्रेडिटर कर दिया, जिसे सेल्स करना चाहिए उसे परचेज कर दिया, जिसे डेबिट करना चाहिए उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज जो एक्टिविटीज हो रहा है, मिस्टेक्स, किसी को देना है 1 लाख, वहां 50,000 रिकॉर्ड किया है। ठीक है, दिया कितना है 1 लाख, बट रिकॉर्ड कितना किया है 50,000, तो इसमें मिस्टेक्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि 50,000 देना ही था, उसने 1 लाख पेमेंट कर दिया, तो ये भी आपका क्या है, बिजनेस का मिस्टेक्स है। उसके अलावा क्या है, हम लोग जब पैसा देते हैं तो डेबिट करते हैं। ठीक है, जब पैसा दे रहे हैं तो डेबिट करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, इसको क्रेडिट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस दिस इज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। ओके, ट्रायल बैलेंस दिस इज मल्टीपल ट्रांजेक्शंस अवेलेबल and multiple errors. It is to name of error, it is to you don't know how many errors in these transactions of business. Okay, so basically I ratify the every transactions, every activities. Okay, so start करते हैं सेकंड पेज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स क्या होता है, कि जितने भी सारे एक्टिविटीज हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रहा है, दिस इज बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस का एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रहा है जो अकाउंट्स में, दिस इज मैडम रिकॉर्डेड इन दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिस इज रिसेप्शनिस्ट, दिस इज मैनेजर्स, दिस इज होलसेलर स्टाफ्स। ओके, दिस इज कस्टमर, दिस इज कस्टमर, जितने भी सारे हैं कस्टमर हैं। ठीक है, और इन लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय कर रहा है, और रिकॉर्ड कौन कर रहा है, आपका जो भी मैनेजर है, ठीक है, होलसेलर है, उसने रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड करते टाइम कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक्स हो जाती है, और इस मिस्टेक्स को दैट टाइम्स नॉट रेटिफाइड। इस टाइम क्या होता है, पता नहीं चलता है कि मिस्टेक्स अकाउंट में हो गया है। ये पता कब चलता है, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस टाइम क्या होता है, मिस्टेक्स पता चलता है, जिससे हम लोग सस्पेंस के अकाउंट में जब हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता था कि जितने भी सारे मिस्टेक्स होती थी, यदि बैलेंस कुछ आया है डिफरेंस, तो उसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट के नाम से देते थे। यू नो, आप लोग पढ़े होंगे 2 क्लास से पहले, प्रीवियस क्लासेस में।
ठीक है। तो जो भी बैलेंस आता था ना, डिफरेंस, जिसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते थे, इन मिस्टेक्स का अमाउंट ही था जिसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते थे। बट हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, जब रेटिफाई ऑफ द एरर्स पढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो भी मिस्टेक्स हुआ है, जो भी सस्पेंस अकाउंट आया है, ये कहां से आया है, तो हम लोग वन बाय वन एक्टिविटीज को रेटिफाई करेंगे। ठीक है, वन बाय वन एक्टिविटीज, वो सभी को क्या करेंगे, सही करेंगे। तो हम लोग रेटिफिकेशंस ऑफ एरर में जितने भी सारे एक्टिविटीज हुआ था उसे हम लोग रेटिफाई करने के लिए ही ट्रायल रेटिफिकेशंस ऑफ एरर को पढ़ना होता है। आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको थोड़ा सा कवर किया गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। टू error is person, it is there is for quite natural that will recorded transactions in the books of account and posting them and ledger account, क्या है, ledger account or in this preparing trial balance certain error may be arise। क्या समझ में आया कि जितने भी सारे एक्टिविटीज होता है जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज से इंसान से हो जाता है, इंसान करना नहीं चाहता है बट मिस्टेक से हो जाती है। एरर आप कभी कभी क्या होता है आपसे गलतियां जो होती है वो आपका इंसान से ही होता है, ह्यूमन से ही होता है, पर्सन से ही होता है, पीपल से ही होता है, यू नो। तो पीपल से गलतियां जो होती है उसे हम लोग क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। जब हम लोग रेटिफिकेशंस ऑफ एरर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब रेटिफिकेशंस ऑफ एरर पढ़ेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। ठीक है, एरर्स को, और इसे हम लोग सही करेंगे कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो कभी मिस्टेक देखिए कहाँ कहाँ होता है। आप जब रिकॉर्डेड करते होंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, हो सकता है आप जब पोस्टिंग करते होंगे लेजर अकाउंट में तब मिस्टेक हो सकता है आप प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस जब करते होंगे उस टाइम मिस्टेक्स होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, डेफिनेशंस ऑफ रेटिफिकेशंस ऑफ एरर। ठीक है, मीनिंग को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे रेटिफिकेशंस ऑफ द नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे रेटिफिकेशंस ऑफ एरर कि कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं। ठीक है, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, तो देखिए रेटिफिकेशन काइंड्स ऑफ 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिस्टेक्स हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, आफ्टर बोला है, आफ्टर दैट। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, हो सकता है आपका फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका मिस्टेक्स से जो कब हो रहा है वो आपका टाइमिंग एक मतलब एक सेंस वो नहीं होता, एक टाइम बता रहा है। ठीक है, कि कब मिस्टेक्स हो रहा है, करंट में हो रहा है या आपका पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर्स में हो रहा है। तो ये आपका फ्यूचर, पास्ट और करंट का ही बता रहा है। यदि बिफोर बता रहा है तो क्या है, बिफोर मतलब पास्ट हो गया। ठीक है, आफ्टर बता रहा है तो आफ्टर का मतलब क्या हो गया, आफ्टर बाद में, अब के बाद। देन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, देन उसके बाद। ठीक है, दिस इज फीचर्स एंड करंट हो गया। तो ये हो गया क्या, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि मिस्टेक कब हो रहा है, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब एक्सपेक्ट प्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टेक्स कब हो सकती है आपका रेटिफिकेशंस ऑफ एरर में, बेसिकली कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर, कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं रेटिफिकेशंस ऑफ एरर के चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आपको जो देखना होता है, हम लोग को काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर में टाइप्स ऑफ एरर्स, काइंड्स ऑफ 2 टाइप्स, कितने, 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन साइड एरर्स, देन सेकेंड डबल साइड एरर्स। ठीक है, मिस्टेक कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन साइड एरर्स, देन सेकेंड डबल साइड एरर्स, या इसे आप कह सकते हो 2 साइड एरर्स। क्या, 2 साइड एरर्स। ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन साइड एरर्स। ठीक है, देखिए देन सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट डबल साइड एरर्स। इस आई एम क्लियर दिस डेफिनेशंस। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशंस, एरर विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या होता है, वन साइड एरर में इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस, बट आप डबल एंट्री जब पढ़ेंगे डबल साइड एरर्स में,
एरर विच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। क्या होता है, जब वन साइड हम लोग एरर्स होगा तो इसमें कोई भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बट डबल साइड एरर्स में इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है, वन साइड में इफेक्ट पड़ता है, बट डबल साइड में डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं पड़ता है डबल साइड एरर्स में। ओके, देन नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट सब्सिडरी बुक अंडर कास्ट। ठीक है, वन साइड एरर्स में कितने टाइप्स के एरर अंडर आ सकते हैं इसे हम लोग देखेंगे। तो दिस इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स जिसका नाम यहाँ अवेलेबल है। तो फर्स्ट आपका सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का हो सकता है। अंडर कास्ट मीन्स क्या होता है, जहां होना चाहिए 100 रुपया वहां रिकॉर्ड कर दिया है 50 रुपया, दिस इज अंडर कास्ट। ओके, अंडर कास्ट रिकॉर्ड, जहां अमाउंटिंग कम रिकॉर्ड किया गया हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ अंडर कास्ट। Okay, and second, overcast means this is recorded it is to 100 and recorded this is 200, this is called of overcast, जहां कम रिकॉर्ड करना चाहिए बट रिकॉर्ड ज्यादा कर दिया गया है, दिस इज कॉल्ड ऑफ ओवरकास्टिंग रिकॉर्डेड। ओके, वन साइड एरर में टू टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग। देन थर्ड नंबर omitted and wrong side postings। ठीक है, दिस इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर, दिस इज मल्टीपल टाइप्स। इट इज टू फर्स्ट अंडरकास्टिंग, हो सकता है अमाउंटिंग कम रिकॉर्ड किया गया हो। देन सेकंड हो सकता है कि अमाउंटिंग ज्यादा रिकॉर्ड किया गया हो। ठीक है, देन थर्ड हो सकता है कि ओमिटेड मींस क्या होता है, रिकॉर्ड ही ना किया जाना, वन साइड का जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज हुआ था उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। ठीक है, देन रॉन्ग अमाउंट्स, हो सकता है कभी कभी अमाउंट मिस्टेक्स हुआ हो, जहां होना चाहिए था 10,000 वहां आपका 10,500 कर दिया रिकॉर्डेड, दिस इज कॉल्ड ऑफ रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, देन रॉन्ग साइड पोस्टेड, क्या हो सकता है, कभी कभी डेबिट साइड में रिकॉर्ड जो होना चाहिए था इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया गया है, दिस इज कॉल्ड ऑफ रॉन्ग साइड पोस्टिंग। ओके, so I'm today cover this one side error parts is multiple types of errors. Then I'm talking about second number it is to double side errors, two side error which do not affect the trial balance, but this is types of error, it is to multiple types of error। ठीक है, this is part of double side errors, this is part of one side error and this is part of double side error। So this is I'm talking about every parts। It is to first number error of omissions, then second number error of commissions, error of principals and error of compensating errors। ठीक है, this is multiple types, this is 1 2 3 and 4, this is 4 parts of error, this is double side errors, this is part of double side errors। ठीक है, जितने भी सारे एरर्स हैं ये कितने टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं एंट्री में, तो वन साइड का हम लोग देख लिए हैं। डबल साइड में एरर हो सकता है ओमिशंस है, ओमिशंस मींस क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे, कमीशंस क्या होता है, देन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो ऑल ओवर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन साइड एरर, किसका, वन साइड एरर्स, वन साइड में किस टाइप्स की एरर हो सकती है इसके बारे में कवर करते हैं। ठीक है, हो सकता है अंडरकास्टिंग हो सकता है ओवरकास्टिंग हो, ओमिटेड हो, रॉन्ग साइड अमाउंट्स हो, रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो। ठीक है, तो आई एम टुडे कवर ओनली वन साइड एरर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। फर्स्ट वन साइड एरर्स। ठीक है, वन साइड एरर्स, दिस इज इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बिफोर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, काइंड्स ऑफ टू टाइप्स, बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, सो एरर आर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट बनाने से पहले। द नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर एरर आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ओपन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्या है, मतलब प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट, मतलब ओपन करने के आफ्टर, उसके बाद। ओके, सो बिफोर ओपन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली में वन साइड एरर्स को कैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे एरर्स हो सकती है। तो फर्स्ट एरर्स, रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है। फर्स्ट एरर्स क्या है, रीड करते हैं। रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स ऑफ कास्टिंग दैट इज टोटलिंग, हो सकता है आप टोटलिंग करते टाइम मिस्टेक्स हो सकता है कास्टिंग में मिस्टेक्स हो सकता है, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ एरर्स। देन आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस ऑफ रेटिफिकेशंस ऑफ एरर, ठीक है। तो देयर मे बी मिस्टेक्स योर एरर इन दिस कास्टिंग ऑफ ये सब्सिडरी बुक्स मींस क्या होता है, दिस इज ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, okay, this is books of original entry, okay। So error of casting means mistakes in this getting the correct total, जो mistakes है उसे हम लोग को क्या करना है, करेक्ट करना है। this is two types of error, हो सकता है फर्स्ट क्या हो, अंडर कास्टिंग हो, ठीक है। देन लेस अमाउंट हो, ठीक है। क्या है, अंडर कास्टिंग मीन्स क्या होता है, टोटल लेस। देन ओवर कास्टिंग सेकेंड नंबर, ओवर कास्टिंग मीन्स क्या होता है, टोटल इन एक्सेस, एक्सेस मीन्स मोर देन, लेस टू मोर देन, ओके, ज्यादा रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। तो टुडे आई एम कवर ओनली अंडर कास्टिंग ऑफ लेस देन। अंडर कास्टिंग मीन्स goods purchase, suppose goods purchase, and under casting suppose some amounts 2000, 5000, 50,000, 1 lakh, 10 lakhs, multiple amounts. So I am cover under casting first स्लाइड क्या है आपका फर्स्ट, इन दिस केस हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे, इन द केस ऑफ अंडर कास्टिंग, ठीक है। अंडर कास्टिंग, यदि आप गुड्स परचेज करते हो, आप बिजनेसमैन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर कास्टिंग हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाय 10,000। आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना गिवन में, उसमें टाइटल में लिखा रहेगा इन दिस केस ऑफ अंडर कास्टिंग। तो हम लोग को किस टाइप से बनाना है कि अंडर कास्टिंग है तो हम लोग को बनाना है इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 10,000, मतलब क्या समझ में आया कि 10,000 कम रिकॉर्ड किया गया है बिजनेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए इसको रिकॉर्ड करने का सही तरीका जो होता है, आप हो सकता है फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मेट में भी कर सकते हो या आप एक इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। दोनों आपका सही है, दोनों सही है, आपका जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 10,000, तो 10,000 से क्या है, कम रिकॉर्ड किया गया है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड इट इन दिस ट्रांजेक्शंस। देखिए रेटिफाई एंट्री में हम लोग रेटिफाई करेंगे, जो गलत है उसे सही करेंगे। तो सही कैसे करेंगे, देखिए टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक कितने से, 10,000 से, दिस इज 10,000 अमाउंट्स, ठीक है। इस टाइप से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप, या आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर दीजिए, अकाउंट ओपन करिए, देन अमाउंट्स, पार्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है। और 2 हुआ है तो डेबिट साइड में क्या देंगे, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक हैज बीन कितना, 10,000 रुपीज, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, यू चूज एंड योर चॉइस, ओके। द नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवर कास्टिंग। सेकेंड केस क्या है, इन द केस ऑफ ओवर कास्टिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर ओवर कास्टिंग्स, ओवर कास्टिंग्स में क्या होगा, यदि सपोज आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, परचेज बुक हैज बीन ओवर कास्टेड बाय 10,000, कितना, सेकंड फर्स्ट में क्या था आपका, अंडर कास्टिंग मींस कम रिकॉर्ड किया गया था, बट यहाँ क्या है आपका 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या होगा, फिर से 2 होगा या बाय होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ भी ऑप्शन आपके पास है, आप तो इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर्मेट में, या तो नॉर्मल आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें नंबर कटने वाला है नहीं, तो दोनों अच्छा है, आप जिसमें रिकॉर्ड करेंगे आपका चॉइस है, ये हम आपको एडवाइस दे दिए कि आपका ऑप्शन है, आप जो अच्छा लगे आप बना सकते हो, ठीक है। तो परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। कैसे रेटिफाई करेंगे, देखिए तो रेटिफाई करने का सही तरीका क्या रिकॉर्ड करते हैं, जब ओवरकास्टिंग होता हो तो हम लोग बाय से प्रेजेंट करते हैं, बाय क्या करते हैं, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक हैज बीन कितना, टोटल जितना अमाउंट है 10,000, तो 10,000 से क्या देंगे, प्रेजेंट इसके ओवरकास्टिंग हुआ है, तो इसे इस टाइप से राइटिंग करेंगे। बाय और टू में डिफरेंस है, जब हम लोग क्या था,
जब गुड्स को अंडरकास्ट करते थे, जब गुड्स को अंडरकास्ट करते थे तो टू को प्रेजेंट करते थे, बट ओवर जब अंडरकास्ट था, जब ओवरकास्ट होगा तो हम लोग बाय को प्रेजेंट करेंगे परचेज बुक में, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड केस क्या है, इन द केस ऑफ अंडरकास्टिंग, किसका, सेल्स अकाउंट का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपका, सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 10,000। सेल्स बुक क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आपको ध्यान देना है। तो सेल्स क्या है आपका, एक इनकम है, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो अधिक अंडरकास्ट होता हो, क्या हो, अंडरकास्ट केस हो। जब अंडरकास्ट का केस हो तो उस टाइम यदि सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्टिंग बाय 10,000, जब 10,000 से कम रिकॉर्ड किया गया हो तो उसे हम लोग आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर्मेट में या नॉर्मल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पहले हम नॉर्मल देखते हैं। यदि सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 10,000, यदि 10,000 से कम रिकॉर्ड किया गया हो आपका सेल्स बुक तो उसे हम लोग बाय के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, बाय अंडरकास्टिंग सेल्स बुक 10,000। देन यदि आप फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस टाइप से, बाय पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, डेबिट पार्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट्स, बाय अंडरकास्टिंग सेल्स बुक 10,000, ठीक है। द नेक्स्ट इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग, अब क्या है कि सेल्स बुक जो अंडरकास्टिंग होता था, अब सेकंड केस में क्या हो गया कि ओवरकास्टिंग हो गया, तो सेल्स बुक क्या करेंगे, टू करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कंडीशंस है, क्या अप्लाई करना है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए हम लोग के पास ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेल्स बुक हैज बीन ओवरकास्टिंग 10,000, कितना है 10,000 से ओवरकास्ट किया गया है, ज्यादा किया गया है। जब अंडरकास्ट था तो हम लोग क्या किए थे, बाय किए थे। जब ओवरकास्ट होगा तो टू करेंगे, क्या करेंगे, टू। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इस टाइप से कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, या तो आप इस तरह नॉर्मल रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल में देखते हैं पहले क्या होगा, विदाउट फॉर्मेट का देखते हैं, देन फॉर्मेट को देखेंगे और विदाउट फॉर्मेट में कैसे पोस्ट करेंगे, ओनली आपको कर देना है क्वेश्चंस जब आपका रिकॉर्ड करेंगे, जब क्वेश्चंस आप बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो इन द केस ऑफ ओवरकास्टिंग लिखा रहेगा, और क्वेश्चंस में लिखा रहेगा आपका सेल्स बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 10,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है तो एंट्री को हाउ टू पासिंग एंट्री, ठीक है, हाउ टू पोस्ट, हाउ टू रेटिफाई एंट्री। तो क्या रेटिफाई करेंगे, जहां आपका बाय किया था, ओवरकास्टिंग जो होगा बाय किया था, अब यहां करेंगे हम लोग टू, ठीक है, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 10,000 रुपीज, ठीक है। देन फॉर्मेट में पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पार्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट्स, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। और टू ओवरकास्टिंग सेल्स बुक 10,000, ठीक है। इस टाइप से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको दोनों में से एक चूज करना है, आपके पास ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन है आ तो ये, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अब वन साइड का एरर हम लोग ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग कवर कर चुके हैं। देन हम लोग देखेंगे ओमिटेड एंड रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड पोस्टिंग। आपके पास तीन कंडीशंस और है अभी बचा हुआ वन साइड एरर्स का, ठीक है। तो ओमिटेड मींस क्या होता है, इसे हम लोग ओमिशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओमिशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओमिटेड और ओमिशंस क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ओमिटेड और रॉन्ग साइड अमाउंट्स या रॉन्ग पोस्टेड, तो यहाँ आपका ऑप्शंस में दिया गया है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, इसमें मिस्टेक हो सकता है। सेकंड मिस्टेक हो सकता है आपका कि रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग हो सकता है, जब आप पोस्टिंग करेंगे उस टाइम अमाउंट में मिस्टेक्स हो सकता है, ठीक है। देन ऐसा नहीं ना हो तो रॉन्ग साइड अमाउंट आप सही किए हो सकता है आपका रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दिए हो, जहां डेबिट होना चाहिए था वहां आप क्रेडिट कर दिए हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्या है आपका एरर्स है, इस टाइप का मिस्टेक्स है जो नेचुरल पर्सन से हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरर ऑफ पोस्टिंग, नंबर टू एरर ऑफ पोस्टिंग में किस टाइप का, विच टाइप्स ऑफ एरर्स इन दिस कंडीशंस, ओके, किस टाइप की कंडीशंस हो सकती है एरर्स में पोस्टिंग करते टाइम्स, ठीक है, कितने टाइप्स के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, क्या क्या काइंड्स हो सकता है, ठीक है। तो नंबर वन में क्या है, पोस्टिंग ए रॉन्ग अमाउंट टू दिस करेक्ट
साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, क्या है जो भी पोस्टिंग किया गया रॉन्ग साइड, इसे हम लोग करेक्ट साइड में लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, वहां कुछ डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में? नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्या है आपको रेटिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री। ओके, द रेटिफिकेशंस ऑफ सच एन एरर इट कैन, हम लोग कर सकते हैं विदाउट जर्नल एंट्री किए। ठीक है, बी रेटिफाई बाय मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन दिस कंसर्न अकाउंट। ठीक है, द नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब यहाँ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को एक्चुअली में देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग रेटिफाई करेंगे अंडर डेबिट का। अंडर डेबिट मीन्स क्या होता है? कम रिकॉर्ड किया जाना। ठीक है, अमाउंट्स को कम रिकॉर्ड किया गया है अंडर डेबिट। ठीक है, एक बार अंडर डेबिट को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को, तो दो कंडीशंस देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखने वाले हैं? अंडर डेबिट। ठीक है, अंडर डेबिट में क्या है? पे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? पे 500 टू सनी एंड करेक्टली एंट्री इन दिस कैश बुक, कैश बुक में एंट्री आपका सही किया गया है, बट पर्सनल अकाउंट ऑफ सुमित वाज डेबिटेड विथ द 400 ओनली। क्या किया गया है? देखिए, सनी को दिया था पैसा तो सनी को डेबिट करना चाहिए था, सही किया है, सनी को डेबिट सही किया है, बट पर्सनल अकाउंट ऑफ सुमित वाज डेबिटेड विथ 400, बट डेबिट क्या कर दिया? सनी के जगह सुमित कर दिया गया। ठीक है, तो सनी, सुमित तो राइट है, तो सनी तो राइट किया गया एंट्री 500 से। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पे 500 टू सनी, करेक्टली एंट्री इन दिस कैश बुक, करेक्ट कर दिया गया एंट्री, बट जब पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया गया, बट क्या किया गया है? ये तो एंट्री हुआ है सनी अकाउंट, बट पर्सनल अकाउंट को सुमित के अकाउंट पर सनी के जगह सुमित वर्ड को यूज कर दिया है और उसे क्या कर दिया है? डेबिट, और डेबिट ऑलरेडी है सनी और उसको भी कर दिया डेबिट। कितने से? 400 से। तो 100 क्या होगा आपका? 100 से डेबिट होगा। ठीक है, जब डेबिट होगा तो इसे डेबिट नहीं किया गया है तो डेबिट करेंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एरर में क्या होगा? 500 माइनस 400, जितना देना था उतना माइनस करेंगे जितना दिया है। ठीक है, तो 400 होगा इक्वल टू 100 आपका आएगा बैलेंस। अंडर डेबिट क्या होगा? कम रिकॉर्ड किया गया है तो अंडर डेबिट होगा, जो आपको टाइटल में दिख रहा होगा। ठीक है, दिस एरर विल बी रेटिफाइड बाय गिविंग नॉट ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस सुमित अकाउंट, तो सुमित को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो रेटिफाई एंट्री क्या होगा? एंट्री आपका इस टाइप से होगा, टू एरर इन दिस पोस्टिंग ऑफ अमाउंट सॉट डेबिटेड, कितना? 100। ठीक है, तो इस टाइप से लिख सकते हो 100 इस इतना, ये भी सॉरी ये भी सही है। उसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, पार्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो पार्टिकुलर अकाउंट डेबिट अमाउंट्स डेबिट एंड पार्टिकुलर एंड क्रेडिट अमाउंट्स, क्या है? टू एरर इन दिस पोस्टिंग ऑफ अमाउंट शॉर्ट डेबिट, यहां तक सही लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? अमाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ भी अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं अंडर डेबिट, अमाउंट्स को कम रिकॉर्ड किया जाना, तो किस टाइप से एंट्री हम लोग पास करेंगे उसका कंडीशन हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवरकास्ट। ठीक है, कि ओवरकास्ट में क्या होता है? देखिए, तुम लोग एक कंडीशन है ओवरकास्ट, क्या है? पे टू सुमित, क्या है? अमृता, पे टू अमृता 560 बट डेबिटेड टू दिस हर अकाउंट विथ 650, कितना करना था? 560 करना था, बट कर क्या दिया गया है? डेबिटेड 650। तो यहाँ क्या है? अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जब अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है तो दिस इज कॉल्ड ऑफ ओवर डेबिटेड। ठीक है, ओवर कर दिया है डेबिट में। तो चलिए इसका एरर्स को निकालते हैं। तो एरर्स को निकालने के लिए सबसे पहले बैलेंस को माइनस करेंगे। देना कितना था टोटल? देना था टोटल कितना? 560, बट किया गया है कितना? 650। तो 650 माइनस 560 कितना आएगा? एक्सेस 90 आएगा आपका, एक्सेस यानी कि ज्यादा आएगा, कितना? डेबिटेड होगा। तो एंट्री कैसे पास करेंगे? देखिए, बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, कितने से? 900 से। ठीक है, एक टाइप से इस टाइप से हो गया, सिंपल विदाउट फॉर्मेट में, इस टाइप से भी बना सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो? आप फॉर्मेट में पोस्ट कर सकते हो बाय एक्सेस डेबिट, कितना? 90 रुपीज। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे? एंट्री को पास करेंगे जो ओवर डेबिटेड हो। नेक्स्ट देखते हैं अंडर क्रेडिट।
हम लोग अंडर डेबिट देख लिए और ओवर डेबिट देख लिए, अब अंडर क्रेडिट देखेंगे और ओवर क्रेडिट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसीव 612 फ्रॉम शेखर बट इट हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट इज 126। करना था 612 बट किया गया है 126 यानी कि 126। तो इसका एंट्री हाउ टू पासिंग जर्नल एंट्री, हाउ टू रेटिफाई एंट्री, ठीक है। तो रेटिफाई कैसे करेंगे, पहले एरर्स को देखेंगे, जो भी एरर्स है तो अमाउंट में मिस्टेक्स है तो अमाउंट को क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। तो कितना है, देना था 612 बट दिया गया कितना, कर दिया गया कितना 126। तो बैलेंस कितना आएगा आपके पास 486। 486 क्या है आपका, कम रिकॉर्ड किया गया है, किधर, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो विदाउट फॉर्मेट में पहले देखते हैं, ठीक है। तो बाय लेस ऑफ अकाउंट कितना से 480, आप इस तरह भी कर सकते हो, या तो आप फॉर्मेट में आप कर सकते हो इस टाइप से, क्या है, पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट्स और पार्टिकुलर। इसमें बाय लेस क्रेडिट ऑफ अमाउंट्स 486, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं अंडर क्रेडिट का। अब देखेंगे ओवर क्रेडिट। ओवर क्रेडिट में क्या कंडीशन है, ठीक है। ओवर क्रेडिट, रिसीव 120 फ्रॉम दिस अनिल कपूर एंड करेक्टली एंट्री, क्या किया गया है, रिसीव हुआ है अनिल कपूर से बट इसे सही करेक्टली एंट्री हो गया है, बट कैश बुक बट देयर पर्सनल अकाउंट ऑफ अनिल कपूर वाज क्रेडिट। कपूर को क्या कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। कितना से, तो एंट्री सही है, क्रेडिट किया गया, ये भी सही है, बट कितना से किया गया है 210 से, 110 से 20 से होना चाहिए, सो 210 से कर दिया गया, ठीक है। तो एरर्स को पहले निकालेंगे, रेटिफाई करेंगे। तो 210 को माइनस करेंगे कितना 120, तो कितना आएगा बैलेंस आपके पास ओवर 90 रुपीज। 90 रुपीज किया गया है, ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे, रेटिफाई एंट्री, टू एक्सेस क्रेडिट ऑफ अमाउंट रिसीव 90 रुपीज, ज्यादा कर दिया गया है। विदाउट फॉर्मेट था, अब फॉर्मेट में देखेंगे पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट्स एंड डेबिट, ठीक है। क्या है, टू एक्सेस क्रेडिट फॉर दिस अमाउंट रिसीव 90 रुपीज, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का एंट्री पास करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल साइड एरर्स, ठीक है। डबल साइड एरर्स जब होगा तो किस टाइप से हम लोग एंट्री को पास करेंगे। तो वन साइड एरर में हम लोग देख लिए थे क्या था, वन साइड एरर में, अब हम लोग डबल साइड एरर का देखेंगे, ठीक है, सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो डबल साइड एरर्स क्या है, डबल साइड एरर, दिस इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर, ओके। आपको समझना होगा कि मल्टीपल टाइप्स होते हैं डबल साइड एरर्स में। वन साइड एरर में क्या था, आपका ओमिशंस था, डेबिट अमाउंट मिस्टेक्स था, रॉन्ग साइड पोस्टिंग था, ठीक है। दिस इज मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल एरर्स, दिस rectifications of errors. Then same conditions, double side error, this is multiple errors in this chapter, okay। कई कई मतलब आप काउंट नहीं कर सकते कि गलतियां कितने तरीके से हो सकता है आपका रेटिफिकेशन ऑफ एरर में, ठीक है। तो यहाँ आपको गिवन जो है, आपको 4-5 कुछ टॉपिक्स है, जो 4 टाइप्स का एरर है जो रेटिफिकेशन ऑफ एरर में ज्यादा अप्लाई किया जाता है, ज्यादा मिस्टेक्स होती है, ठीक है। किस किस चीज के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डबल साइड एरर्स में क्या है, एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एरर्स के बारे में। कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं, तो एरर्स ऑफ ओमिशंस। एरर ऑफ ओमिशंस का मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, नॉट रिकॉर्ड, ठीक है, नॉट रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया बिजनेस को। दिस इज कॉल्ड ऑफ, जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज हो रहा था उसे भूल गया रिकॉर्ड करना, इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया जनरल अकाउंट के फॉर्मेट में, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। दिस इज कॉल्ड ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस। तो हम लोग रेटिफाई एंट्री क्या करेंगे, जब रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, पास करेंगे जनरल एंट्री को। देन नेक्स्ट क्या है आपका, एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशंस में क्या होता था, इसका हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस, ठीक है। देन आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, और एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो दिस इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर, हम लोग वन बाय वन करके कवर करते हैं, और सभी का एक टॉपिक होगा और सभी का एक डेफिनेशंस क्वेश्चंस होगा, ठीक है। एक्चुअली में कैसे एरर ऑफ कमीशंस को देखते हैं, पास करेंगे एंट्री। यदि एरर ऑफ कमीशंस होगा तो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, यदि एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा तो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, यदि एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर होगा तो इसे कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट एरर ऑफ कमीशंस, सॉरी एरर ऑफ ओमिशंस, ठीक है। तो नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशंस। ओमिशंस मींस क्या होता है, नॉट रिकॉर्ड, ठीक है,
नॉट रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। तो क्या है क्वेश्चन आपका है नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कितना 9000, नॉट रिकॉर्ड, नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या आपको समझ में क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम 9000 बट नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, दिस इज कॉल्ड ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफ एरर ऑफ ओमिशंस। जब रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो हम लोग रेटिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है, तो फॉर्मेट में लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्या परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, नॉर्मल जो एंट्री पास करना है, ठीक है, कितना से 9000, ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री। उसके बाद टोटल यहाँ डेबिट करेंगे, ठीक है, टोटल कितना आएगा 9000 डेबिट साइड और 9000 क्रेडिट साइड, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। एरर ऑफ ओमिशंस का किस टाइप का क्वेश्चंस होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर ऑफ कमीशंस, सेकंड नंबर क्या है, एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशंस में किस टाइप्स की मिस्टेक्स हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। देखिए परचेज क्वेश्चंस है, ठीक है, टू परचेज गुड्स फ्रॉम राम कितना 9000 वेयर रिकॉर्डेड 900, दिस इज कॉल्ड ऑफ एरर ऑफ कमीशंस। जब अमाउंटिंग में मिस्टेक्स हो, जहां रिकॉर्ड करना चाहिए था 9000 वहां रिकॉर्ड किया गया है 900, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफ एरर ऑफ कमीशंस, ठीक है। तो रेटिफाई एंट्री करेंगे, तो पहले एंट्री पास क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितना से 9000, ठीक है, ये आपका क्या है एंट्री पास होना चाहिए था, बट पास क्या हुआ है 900 के जगह सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 9000 वेयर रिकॉर्डेड 900, कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो एंट्री जो पास हुआ है उससे हम लोग पहले पास करेंगे, क्या है परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू राम अकाउंट, इस टाइप से एंट्री पास किया गया है। तो हम लोग रेटिफाई एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, ठीक है, कितना से 8100 कहां से आया, देखिए टोटल हम लोग को कितना करना था 9000 में रिकॉर्डिंग कितना किया गया है 900, तो कितना बैलेंस आएगा 8100, ठीक है। इस टाइप से हम लोग एरर ऑफ कमीशंस का देखेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल का किस टाइप से मिस्टेक्स हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गुड्स को परचेज किया है, बट परचेज करना चाहिए, परचेज किया है तो रिकॉर्ड क्या परचेज कर रहा है मशीनरी, तो मशीनरी को क्या करना चाहिए डेबिटेड, बट परचेज क्या रिकॉर्ड क्या कर दिया गया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। तो जो एंट्री पास है पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, पहले एंट्री पास किया गया है अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना से 5000 से, ठीक है, ये आपका एंट्री पास किया गया है। जो पास किया गया उसे हम लोग देखेंगे। इसके बाद एंट्री शुड बी पास होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5000 ये आपका होना चाहिए था, ठीक है। तो रेटिफाई करके हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ठीक है, सेम उस टाइप से आपका जो था एरर ऑफ कंपेंसेटिंग एरर भी इसी टाइप से होता है, ठीक है, तो मल्टीपल टाइप्स होता है एरर। अब हम लोग देखेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग, क्या है टॉपिक न्यू है, क्या है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले की बात क्या करते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हम लोग एक टॉपिक है, तो यहां से थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझना होगा, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्पोररी अकाउंट इज ओपन व्हेन योर ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को कब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब आपका ट्रायल बैलेंस डिसमैच होता हो, जब डिसमैच होता हो, सपोज आपका परचेज अकाउंट सही है, सेल्स अकाउंट सही है, मशीनरी सही है, बीपी सही है, ठीक है, तो परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है, मशीनरी डेबिट होता है, बीपी आपका क्रेडिट होता है। टोटल को ऐड करने पे डेबिट साइड में हो रहा है 1,30,000 सॉरी
40,000 हो रहा है, डेबिट साइड में 40,000 हो रहा है। देन क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड में आपका 50,000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 50,000। तो बैलेंस कितना हो रहा है आपका, 10,000। ठीक है, 10,000 क्या आ रहा है आपका, बैलेंस आ रहा है। जब बैलेंस जो आ रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड डिफरेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, तो क्रेडिट साइड देंगे क्या, 10,000। और उसके जगह में क्या वर्ड यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। दिस इज टेम्पोररी अकाउंट। अभी फिलहाल के लिए अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, डिसमैच हो जा रहा है, तो उसके जगह में हम लोग टेम्पोररी के लिए सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।